माया की दुनिया भाग 17। बहुत दूर जाने के बाद तीनों थकने लगते हैं और थककर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। निशी और अरिशा निहाल के कंधे पर अपना सिर रखकर थककर सो जाते हैं। दोनों को सोता हुआ देखकर उसकी भी आंख लग जाती है और वह भी सो जाता है। आधी रात होने के बाद अचानक से कुछ भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। तीनों डर कर उठ जाते हैं। निहाल फौरन मोबाइल की फ्लैश ऑन करता है और इधर उधर देखने लगता है। भेड़ियों की आवाज़ और नज़दीक और गहरी होते जा रही थी। अब तो भेड़ियों की कदमों की आवाज़ भी आने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनके तरफ ही आ रहे हैं। घबरा कर तीनों दौड़कर भागने लगे और भागते भागते बहुत दूर तक निकल आते हैं। लगता है हम उन भेड़ियों से काफ़ी दूर आ चुके हैं। निहाल हौंकते हुए कहता है। हाँ, लगता तो है अब भेड़ियों की आवाज़ भी नहीं आ रही है। निशी भी हौंकते हुए कहती है। दोनों कुछ देर खड़े रहने के बाद फिर आगे बढ़ने लगते हैं। यार, मुझे बहुत भूख लग रही है, निहाल मायूस होकर कहता है। हाँ यार, मुझे भी, निशी भी मायूस होकर कहती है। अरिशा, तुझे भूख नहीं लग रही है क्या? इतनी खामोश क्यों हो? निहाल चलते हुए कहता है। निहाल, अरिशा हमारे साथ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। निशी चौंक कर कहती है। क्या नहीं है का क्या मतलब? कहाँ गई वो? ढूंढो उसे, ऐसे कैसे कहाँ जा सकती है? तुमने उसका हाथ नहीं पकड़ा था क्या? निहाल चौंक कर कहता है। नहीं, मैं डर कर सीधे तुम्हारे साथ भागने लगी थी। निशी परेशान होकर कहती है। ये क्या कर दिया यार? चलो अब उसे ढूंढने, निहाल गुस्से में कहता है। निशी और निहाल अरिशा को ढूंढने के लिए वापस उसी जगह पर जाते हैं पर अरिशा वहां नहीं मिलती है। अरिशा को ढूंढते ढूंढते मोबाइल की बैटरी भी लो होने लगती है। नो नो नो, प्लीज नहीं, ओ शीट यार, निहाल मोबाइल को देखते हुए कहता है। मोबाइल ऑफ हो जाती है और अब पूरा अंधेरा हो चुका होता था। भेड़ियों की आवाज़ें फिर से आने लगती है। दोनों घबरा कर एक दूसरे से लिपट कर खड़े हो जाते हैं। निशी, तुम्हारा मोबाइल देना जल्दी, निहाल घबराते हुए कहता है। निशी अपना मोबाइल निहाल को देती है। निहाल मोबाइल की फ्लैश ऑन करता है और दोनों अरिशा को ढूंढने लगते हैं पर जब वह कहीं नहीं मिलती है तो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों बहुत दूर चले आते हैं। ठंडी हवाएं चलने लगती है। दोनों ठंड से कांपने लगते हैं। चलते चलते दूर पर थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगती है। ठंड से निशी की हालत बहुत खराब होने लगती है। निशु, देखो लाइट, लगता है वहाँ कोई घर है, चलो चलते हैं। निशु, हिम्मत करो प्लीज, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती हो, निहाल निशी को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहता है। दोनों उस लाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं और पास जाने के बाद सामने देखते हैं कि वहाँ तो एक झोपड़ी थी। दोनों झोपड़े के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। निहाल झोपड़े का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत खोलती है। उसने हल्के रंग की गाउन पहन रखी थी। उसके शरीर में मांस नहीं थी, बस हड्डी और चमड़ी ही बची हुई थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसके बाल भी पूरे सफ़ेद थे और वह झुंडकर एक डंडे के सहारे ही सामने खड़ी थी। सामने इतनी बूढ़ी औरत को देखकर निहाल घबरा जाता है और घबरा कर कहता है। अम्मा, हम रास्ते भटक गए हैं और मेरी बहन की हालत भी खराब हो गई है, क्या हम यहाँ आज रुक सकते हैं? निहाल कांपते हुए कहता है। वह औरत दोनों को पांव से लेकर सिर तक देखती है और मुस्कुरा कर कहती है। हाँ हाँ बेटा, आओ न, जल्दी अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है।